में आप सबको सलाम। खुदावंद की प्रस्तिश में हम गीत गाएंगे, ऐ बाप तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाजिल कर अपना कलाम, नाजिल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आँखें खोल। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आँखें खोल। जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला। है प्यार तेरा अनमोल, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। हर काम पे रक्षा कर, मेरे आगे आगे चल। हर काम पे रक्षा कर, मेरे आगे आगे चल। मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरा हाथ पकड़ ले तू, मेरे साथ तो रह हर पल। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को। मुझे खून से अपने धो, मेरी जान बदन रूह को। मेरी सोच बदल दे तो, मेरी सोच बदल दे तो, अंदाज नया भी हो। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू सिस्टर। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा मार्गरेट और भाई सितार, खुदावंद आपको बरकत अता करे। आए हम खुदावंद के हुज़ूर अपने सुरों को झुकाएं और भाई रियाज अंजम के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, गॉड ब्लेस यू। मैं सिस्टर नीला से दरख्वास्त करूंगी कि वो सारी वर्शिप के लिए और पास्टर जी के लिए दुआ करें, और हम उनको वेलकम भी करते हैं। एक मेरी इंपॉर्टेंट कॉल है तो शायद मैं आगे कंटिन्यू ना कर सकूं, तो प्लीज देख लीजिए। आई थिंक थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। पास्टर जी ने ब्रदर रियाज को रिक्वेस्ट की है प्रेयर के लिए। ब्रदर आप हमारे साथ हैं?
तो सिस्टर जी ने किसी को कहा तो वो ठीक है, प्रे में जी ब्रदर आप रहनुमाई कीजिए। करते हैं। जी आप जी। दुआ में रहनुमाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। खुदावंद आप जो अजीम हैं, रब्बुल फ़वाज हैं, अल्फा और ओमेगा हैं, खुदावंद शुक्रगुजार हैं आज के इस स्पेशल वक्त के लिए जो हम सब की ज़िंदगियों में खुदावंद आपने हमें दिया है। आपने खुदावंद हमारी परस्तिश को, हमारी हम्द व सना को आपने हजूर कबूल और मंजूर फरमाइए। ऐ खुदावंद अब के जो वक्त हुआ है कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, अपने बंदा को स्पेशली तौर पर सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक खुदावंद ब्लेस कीजिए, वो अल्फाज दीजिए जो हम सब की बेहतरी के लिए है। ऐ खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम शफा पाएं, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम बहाल हो जाएं और कामयाब हों। और जो खुदावंद बहन भाई इस आईडी को आज ज्वाइन नहीं कर पाए और इस कलाम को, इस प्रस्तिश को खुदावंद लेटर सुनते हैं, तो उन्हें अपने पाक जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरी बंदी के लिए जिन्होंने आज फिर कहानत का काम किया। उनके खानदान को, उनके परिवार को खुदावंद आपके हुजूर लाते हैं, अपनी बरकतों से माला माल कीजिए। ऐ खुदावंद पास्टर जी के लिए ब्लेसिंग की दुआ करते हैं, मिन्नत और फरियाद करते हैं। पाक रूह जी उनको गाइड कीजिए, अक्ल और दनाई बख्शिए, ताकि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम अपनी बरकतों को आपके हजूर से रिसीव कर सकें। ये हमारी छोटी सी दुआ को खुदावंद सुनिए, कबूल फरमाइए। यीशु मसीह के वसीला से ये मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ दावत दूंगा खुदा उनके खादम पास्टर नथानियल को कि वो आए और खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। वेलकम भाई साहब। मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें इस लायक ठहराया कि हम वाजिब तौर पर उसकी इबादत कर सकें और उसके कलाम की बातों को सीखें, ताकि हम उस अंजाम को पहुंचे जिस अंजाम को वो आदम बनकर इस दुनिया में आया कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाते हुए है बाप तुझसे मिलाप करने की सादत हासिल करें। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें इस लायक ठहराया कि हमने उसके नाम की महिमा गाई। हमने बड़े ही दिलजोई के साथ उसके नाम की माला जपी और हम उन खुश नसीबों में हैं जो उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। सबने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने अपने हिस्से को प्रस्तुत में डाला और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम उसके उन अनमोल कलाम की बातों को सीखने की कोशिश करें जो हम खुदा उनसे सीखना चाहते हैं और जो हमें सिखाना चाहता है और जो रूह उभारता है, उसके तहत हम उसकी कलामों को सीखने की कोशिश करते हैं। कलाम उसका है और जो वो चाहता है अपने खादमों से बयां करवाता है ताकि बहुत सा फल लाए। रोजों के अयाम है, हम रोजों में ठहरते अपनी अपनी मुरादें उससे मांगते और इस ईमान के साथ कि वो हमारी दरख्वास्तों को सुनते हुए हमें बरकत से मामूर करता है। आज का कलाम जो आपने बारहा सुना होगा और इसके खदोखोल को भी आप बखूबी जानते होंगे, तो मैंने हफ्ता भर पहले ही पास्टर लतीफ जॉन से गुजारिश की थी कि हम इस पैगाम को
एक बार फिर दोहराने की कोशिश करें। जो कलाम मरकस के वसीला से अंजील जलील मरकस उसका 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत से लिया, तो मैं गुजारिश करता हूं पास्टर लतीफ से कि इस आयत करीमा को तिलावत करें। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से मरकस की अंजील उसका 10 बाब और उसकी वर्स 45 से पढ़ेंगे। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हुए मैं मशकूर हूं पास्टर लतीफ का, जिन्होंने कलाम की तिलावत की और खुदावंद से उनके लिए ढेरों बरकत मांगता। अजीजों, आज का जो सबक वो है खिदमत, मसीह की खिदमत हम देखेंगे जो यहाँ बयां हुई है, और इसके पीछे कि जनाब यस्सू ने ये बात क्यों कही। अगर हम मत्ती रसूल की अंजील जलील उसके 20वें बाब में देखते हैं तो हमें इस आयत को बखूबी सीखने की वजह मिलती है कि यहाँ पे जनाब यस्सू ने क्यों कहा। ये एक ऐसी आयत है जो मत्ती में भी हूबहू वैसे ही बयान की गई है जैसे यहाँ पे है, लेकिन मत्ती में हमें इसके पीछे जो वजह है वो मिलती है। होता कुछ यूं है कि जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना की मां जनाब यस्सू से अर्ज करती है कि ए खुदावन, मेरे बेटों को अपने जलाल में, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो ये रुतबा देना कि एक तेरे बाएं हो एक तेरे दाएं हो। लेकिन उसके शागिर्द इस बात से खफा होते हैं कि ये बड़ेपन का हिस्सा उससे मांगने की अर्ज कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ही हलीमियत से जनाब यस्सू उसका जवाब देते हैं कि जो मेरे दाईं या बाईं होंगे वो मुकर्रर हो चुके, वो अपनी उस सलीबी मौत की तरफ इशारा करते हैं कि मेरे दाएं और बाएं जिनको मुंतखब कर लिया है वो बदफेली में, यानी कि वो डाकू जो उसके दाएं और बाएं मसलूब हुए, उनको चुन लिया गया है। और यहां पे जनाब यस्सू बड़ी ही खूबसूरती के साथ उसको कहते हैं कि जो प्याला मैं पीने को हूं तुम पियोगे, और जो मैं बपतिस्मा लेने को हूं तुम लोगे। किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, जिनके लिए तैयार किया गया है वो उनके लिए है। कितनी शफकत और कितना इत्माद उनको पहले ही है, मालूम है कि मेरे साथ क्या होगा। और आज जब हम ये कलाम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम उसकी खिदमत को देख रहे हैं, तो उसने ये बड़ी खूबसूरती के साथ फरमाया, क्योंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। अगर हम
अनाजील में जनाब यस्सु की खिदमत को देखते हैं तो उनकी खिदमत आला, उम्मीद से बाहर, तवक्को से बाहर और इंसानी सोच से बाहर है। जिस तरह उसने अपने आप को बनीनो इंसान के लिए, उनकी खिदमत के लिए वक्फा दिया। अगर हम उनकी मनादी के अवाइल में देखते हैं, जहां वो गलील से बशारती मुनादी का आगाज करते हैं, वहां पे जब वो शमौन उनके घर में जाते हैं तो उसकी सास को तप पड़ी, उसको चंगा करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं कि उनकी सास को चंगा करना एक खिदमत के सीगे में आता है। आगे चलते हैं, अगर हम इंसानी खिदमत की तरफ देखें तो उसमें मरियम और मार्था का भी जिक्र आता है, जो लाजर की बहनें हैं। मरियम उसके साथ कलाम की बातों को, उसकी मुंह की बातों को सुन रही है और बरकत का हिस्सा पा चुकी है। और मार्था गिला करती है कि ऐ खुदावंद, ये कैसे आप देख रहे हो कि मैं काम में मशगूल हूं और मरियम आपसे बातें कर रही है। तो खुदावंद ने बड़ी शफकत के साथ मार्था को जवाब दिया कि मरियम ने जो हिस्सा चुना है वो उसके लिए बेहतर है। तुम तो दुनियावी कामों में गुम हो, लेकिन उसने रूहानियत में जो हिस्सा लिया है उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है। अगर हम जनाब यस्सु की खिदमत को देखें, ये बाप ने अपने बेटे के साथ बनी नौ इंसान को निजात देने की उस मिशन को पूरा करने के लिए बेटे से मंसूबा बांधा कि बेटा दुनिया में जाए आदम बनकर और बाप के उन अजीम कामों को जो अधूरे हैं, वो गुनाह जो आदम ने किया, वो गुनाह जो बढ़ते बढ़ते इंसानी मौत की शक्ल इख्तियार कर गया, बाप और इन बनीनो इंसान में फर्क जो खला पैदा हो गया, उसको पूरा करने के लिए बाप ने अपने बेटे को वो काम सौंपा कि वो जाए और अपनी जान बतेरों के कफारे के लिए दे, ताकि बाप और बनीनो इंसान का बेटे के जरिए मलाप हो। तो काम को अंजाम देने के लिए बाप ने उसको दुनिया में भेजा। अगर हम देखें तो जनाब यस्सु के ये मुंह के अल्फाज हमें पुकार पुकार कर अपने साथ मिलाने के लिए हमें सबक दे रहे हैं कि उसने कहा, तुम में ऐसा कौन दोस्त है जो अपनी जान बतेरों, अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे? क्या तुम में कोई ऐसा दोस्त है जो अपनी जान अपने दोस्तों के लिए देता है? मेरे ख्याल में आज तक ऐसा कुछ नहीं हो सका। सिर्फ और सिर्फ किताबों में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, या ऐसे ही किसी को कह देते हैं कि मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। मेरे अजीजों, सिर्फ
और सिर्फ कहने तक। क्या कोई बशर इस दुनिया में है जिसको ये मालूम हो कि वो अपनी जान किसी के कफारे के लिए दे? सिर्फ और सिर्फ जनाबी यीशु को ये मालूम था कि वो इसीलिए आया कि उसके वसीला से लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो अपनी जान बतेरों के गुनाहों के कफारे के लिए दे, ताकि वो कफारा बाप से मिलाप कराने के लिए हो। इसलिए वो कहता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और बाप और मैं एक है। मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो क्या ऐसा होना कि जनाब यीशु अपनी जान सलीब पे हमारे लिए दें, और जब हम उस जान के कुफारे के वसीला से निजात पाले, तो उसका दुनिया में जो काम था वो पूरा हो गया। जो खिदमत थी दुनिया में उसके लिए पूरी हो गई। क्या हम अपने आप को वाजिब तौर पर उस निजात के हकदार समझते हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक हम जब भी खुदा को पुकारते हैं, जब भी उसके बेटे के सामने अपनी अर्जें रखते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए उससे जुड़ते हैं। मैं माजरत के साथ इस लफ्ज को कह रहा हूं कि हम अपने अपने स्वाद के लिए, अपने अपने मतलब के लिए, अपनी खुशी के लिए उसको पुकारते हैं। ऐ खुदा मुझे ये दे, ऐ खुदा मुझे वो दे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बच्चों की तरह। हमने कभी अपने आप को जांचने की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा अपने स्वाद के लिए उससे मांगा, यह बाप मुझे दे, और वो फराख दिली से भी हमें देता है। भले हम नकम्मे मतलबी हैं, फिर भी वो हमारी फरियाद के ऊपर कान लगाता है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। ये उसके प्यार ही के तो फैल है कि वो हमारी अर्जों को सुनते हुए, जानते हुए हमें फराख दिली से अपने गले लगाता है। क्या उसकी खिदमत जो उसने की, उसके लिए रसूल आजम भी बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें तालीम देते हैं। इसके लिए मैं भाई साबर से गुजारिश करूंगा, रसूल आजम पलूस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 7वीं आयत की तिलावत करें। मैं इसलिए सबसे कहता हूं कि हम सब खुदा के कलाम को सीख रहे होते हैं, तो हर बहन भाई जो इस रूहानी महफिल में मौजूद है अपना हिस्सा डाल ले। तो भाई साबर से गुजारिश, फिलिपियों का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत, एक छोटी सी आयत। जी भाई साबर है हमारे साथ? तो जी पासी जी आप पढ़ दें। ओके जी, मैं पढ़ देता हूँ। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में ये लिखा है, 8वीं भी पढ़ दीजिएगा प्लीज। ओके। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया,
और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे पास्टर जी। बहुत ही खूबसूरती के साथ रसूल आजम अपने खुदावंद की उस खिदमत को बयां करता है। हालांकि अगर हम देखा है तो पौलुस रसूल कौन है? जिसको जनाबे यीशु ने खुद खिदमत के लिए चुना। क्या उनके इस अल्फाज को जो वो कह रहा है, क्या ये मसीह के शान शाह है? बिल्कुल है। और मैं क्या दुनिया का हर बशर इन आयात के सामने अपने सर को झुकाता होगा और झुकाता है। अपने आप को उसने खाली कर दिया, बादशाहों का बादशाह है, और उसने हमारे लिए खिदमत को चुना, खादम बना। खादम कैसे बना? उसने हर इंसान को जो उसके पास आया, उसने उसको वही दिया जो उसने मांगा, और खाली करते हुए इंसानी मुशाबे पे इंसान बना। बादशाह को छोड़कर अर्श पे आया, और अर्श पे आने से क्या पाया उसने? दुख, जिल्लत, अपनों की नफरत। इसलिए उसने कहा, वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। कितना दुख होगा उसके दिल में, कर्ब होगा कि वो ये कहने पे मजबूर हो रहा है कि वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। और फिर सिला देता, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा। कितना बड़ा इनाम। हम जब आज इस ईमान के साथ ये कहते हैं कि यीशु ही खुदावंद है, तो वो हमें अपना फर्जंद बनाता है। उसने अपने आप को खाली करते हुए हमारे लिए मौत और सलीबी मौत को ले लिया कि उसके खून बहाने से हमें मुक्ति मिल जाए, हमें जिंदगी मिल जाए। उसने कब्र और मौत पे फतह पाते हुए ऐसा खिदमत के अंजाम को दे दिया जो कोई नहीं कर सकता, जो सिर्फ और सिर्फ जनाबे यीशु ही कर सकता है, जिसने कब्र और मौत पे फतह पाई। उसकी कब्र आज भी खाली। उसने अपनी मौत से हमें बाप के साथ मिलाते हुए उन बरगजीदों में चुन लिया जो उसको पुकारते। क्या हम इस बड़ी खिदमत से जो उसने की बरकत पाते? ये सबसे बड़ा आज का सवाल है। उसने तो हर तरीके से ही हमारी खिदमत की। अगर हम उसकी आखिरी फसा में देखें, बादशाहों का बादशाह जनाबे यीशु अपने शागिर्दों के पांव धोता है, अपने आप को आजिज करते हुए एक नमूना खिदमत का हमें अता करता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने शागिर्दों के पांव धोऊं। क्या आज उस्ताद, पास्टर साहबान, फादर साहबान, आला ओहदेदारान जो मसीही कौम के रहनुमा हैं, ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं, रस्मी तौर पर करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब वो करेंगे तो हमें जिंदगी में ऐसी परेशानियां, ऐसी बीमारियां
देखने को नहीं मिलेंगी जो आज के दौर में हम देख रहे हैं। हम ऐसे काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कि मेरी जय जयकार हो, मेरा नाम आगे बढ़े, लोग ये कहें कि पास्टर नथानियल ऐसे करता है, पास्टर लतीफ ऐसे करते हैं, सिस्टर अनीला अपने बच्चों को आगे ले जाती है, उनको कलाम की उन आगाहियों के भेदों को बयां करती है। मेरे अजीजों, जब हम दिली तौर पर उसके काम को, उसकी खिदमत को अमली तौर पर अंजाम देंगे तो जैसे एक गुनाहगार के तौबा करने से आसमान पर खुशी होती, वैसा ही हमारे अमलों से आसमान पर खुशी होगी, क्योंकि हमारा नजात दहिंदा 99 को छोड़कर एक के पीछे भागता है। क्योंकि मैंने जो सीखा मसीहत, ये बड़े मैं फख्र से कहता हूं कि मैंने सीखा है उस्ताद मोहतरम लतीफ साहब से कि क्रिश्चियनिटी, मसीहत मेल मिलाप का मजहब है, मेल मिलाप का नाम है कि हम मसीह, जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं, जब हम उस बर्रे की कुर्बानी के वारिस बनते हैं जिसने हमें फर्जंद बनने का हक बख्श दिया, तो हम उसकी खिदमत को अपनी अमली जिंदगी में अंजाम ले जाए। अगर हम बनी नौ इंसान की खिदमत को देखें तो खिदमत तो बहुत अंबिया कराम ने की, खुदा के चुने हुए लोगों ने की, जिनका नाम आज भी किताबे हयात में मौजूद है। अगर हम ईमानदारों के बाप को देखें, उसकी खिदमत को, उसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। अब्राहम ने जब खुदा के साथ अपने आप को जोड़ा, जब उसकी बुलावट हुई कि तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये भी एक खिदमत में के सीगे में आता है। आगे चलते रूत ने अपनी कौम के लिए खिदमत की। जब वो कौम मुश्किल में थी, मूसा को देखे, मूसा ने भी खुदा की खिदमत की, अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से निकालने में खुदा का मैसेंजर बना कि जो खुदा से कहता वो कौम से कहता, बादशाह से कहता, और उस खिदमत को अंजाम दिया। लेकिन इंसानी फितरत में उसने ऐसा कर दिया कि उस मुल्क को ना देख सका जिस मुल्क में खुदा अपनी कौम को ले जाना चाहता था। एलिया को देखे, एलिया की खिदमत को देखे, और एलिया ने अपने खुदा के ऊपर फख्र करते हुए हमेशा अपने खुदा को इज्जत दी। उसके खुदा ने भी उसका मान रखा और जो उसने उसे मांगा वो उसे दिया। दाऊद ने जंगें लड़ी, खुदा उसके साथ था, और जो खुदा काम करवाना चाहता था उसने किए। सुलेमान को देखे, सुलेमान को चुना गया कि खुदा का घर बना, वो घर जिसमें खुदा खुद रहे, उसकी रूह जुम्बश करे। उसी खुदा ने उससे ये कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं। आज भी हमें खुदा उसी तरह देना चाहता है, अपनी बरकत, अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत। शर्त यह है कि हम किस नजरिए से मांगते,
किस खिदमत के तहत मांगते हैं। जब हम सच्चे दिल से, ईमानदारी से, वफादारी से उसे पुकारते हैं तो वो हमारी हर उम्मीद पे पूरा उतरता है। क्योंकि जब हम मांगते हैं तो वो हमें देता है। शर्त ये है कि हम किस नीयत से मांगते, क्योंकि वो दिलों को जांचने वाला खुदा है, नीयतों को जांचने वाला खुदा है। मेरे अजीजों, आज अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी खिदमत कलामुल्लाह में मिलती है, लेकिन जो सबसे बड़ी खिदमत जो मैंने अपनी जिंदगी में पढ़कर देखी है, सुनकर देखी है, वो सबसे बड़ी खिदमत जनाब यीशु की है, जो उसने हमारे लिए की। दूसरी खिदमत पालूस रसूल की है, बड़ी खिदमत। बुलाया गया और अपने कौलो फेल से, अपने अमाल से पूरा उतरा, जो खुदा के बेटे ने उससे करवाने के लिए कहा। वो जंगजू की तरह गैर अक़वाम के सामने खड़ा हो गया, जिल्लत सही, कूड़े की मार खाई, जहाज के टूटने में वो समुंदर में पड़ा रहा। ये सब काम मेरे अजीजों उसने किए, लेकिन हमेशा अपने खुदा पे फख्र किया। आज हमें भी पालूस की तरह अपने खुदा पर फख्र करना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए, जो खिदमत हमें अता की है। इसलिए पालूस फरमाता है, खिदमतें तरह तरह की, किसी को बोलने की खिदमत दी है, किसी को गीत गाने की खिदमत सौंपी, किसी को पढ़ाने की, उस्ताद की खिदमत दी गई, किसी को नसीहत करने की खिदमत दी गई। मेरे अजीजों, हमें अपने आप की खूबियों को उभारना, ताकि हम उन खूबियों के वसीला से उस खिदमत को अंजाम दे जो खुदा का बेटा हमसे करवाना चाहता है। हमें हर तरीके से उन खूबियों को अपनी जिंदगी में उजागर करना, ताकि हमारी खूबियों को, हमारी उन अच्छाइयों को लोग पहचान कर हमारे खुदा की जो आसमान पर है तमजीद करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और तौफीक दे कि हम आज के कलाम के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करें। आमीन, आमीन, आमीन।